आकाश एनजी में फिट हुई खुफिया तकनीक, S-400 से भी निकला आगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया सैचुरेशन अटैक फेल करने वाली महामशीन। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उड़ी हुई है। ब्रह्मोस की अचूक ताकत ने दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं में ऐसा खौफ भर दिया है कि उनके जितने भी रणनीतिकार हैं अब सिर्फ बचाव के रास्ते तलाशने में लग चुके हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि भारत केवल अपने दुश्मनों से बचने की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर रहा है जिसे भेदने की ताकत दुनिया के किसी भी सुपर पावर के पास मौजूद ही नहीं होगी। क्योंकि अब जो जमाना आने वाला है, और यूँ कहें कि जमाना आ चुका है कि कभी भी किसी भी देश पर कोई भी अटैक कर सकता है, कोई इंटरनेशनल कानून नहीं बच गया है किसी के पास। तो इसे देखते हुए भारत ने अपने हथियारों में ऐसे ऐसे तकनीक लगाने का फैसला कर लिया है जो किसी भी हमले को भरपूर जवाब देने में सक्षम हो। और यही वजह है कि अब खबरें आ रही हैं कि हमारी मिसाइल डिफेंस प्रणाली आकाश एनजी ने मैदान के अंदर एंट्री मार ली है। भारत ने आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक ऐसी सीक्रेट और धमाकेदार टेक्नोलॉजी फिट कर डाली है जो आसमान से आने वाले क्रूज मिसाइलों के भारी तूफान को हवा में ही भस्म कर देगी। डिफेंस के मामले में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यह सबसे तगड़ा धमाका है, क्योंकि अब चीन के लिए रूस की S-400 से भी ज़्यादा खौफनाक आकाश एनजी बनने वाला है। जो दुश्मन एक साथ दर्जनों मिसाइल दागकर भारत को झुकाने का सपना देखा करते थे, उनका यह सपना अब उनके लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी नई और फौलादी सुरक्षा प्रणाली के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी DRDO को, उनके वैज्ञानिकों को और महान इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुश्मन हमेशा से सोचते थे कि भारत का जो डिफेंस प्रणाली है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो काफ़ी कमज़ोर है। और भारत ने भी अपने डिफेंस प्रणाली को पहचाना, उनकी कमजोरियों को पहचाना। क्योंकि पाकिस्तान हो या फिर चीन, वो अब 2026 के अनुसार अपने आप को ढाल रहे थे। मतलब ये था कि वो ईरान की तरह एक साथ कई सैकड़ों की संख्या में मिसाइल हमला या फिर ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग बना रहे थे। और इसकी खबर हमारी खुफिया एजेंसियों को लग चुका था। हमारे जो डिफेंस एनालिटिक्स हैं, वो आज के आधुनिक युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदलते हुए देख रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि दुश्मन अब किसी एक फाइटर जेट या फिर एक मिसाइल से हमला करने की भूल कतई नहीं करता। नई रणनीति के तहत एक साथ कई डायरेक्शन से सैकड़ों क्रूज मिसाइलों की बौछार की जाती है, जिसे सैन्य भाषा के अंदर सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। दुश्मन का मकसद सीधा होता है, डिफेंस सिस्टम को इतने सारे टारगेट एक साथ दे दिए जाएं कि वो उसका जो मुख्य रडार कंफ्यूज हो जाए, सिस्टम ओवरलोड हो जाए, और वो अगर सही से प्रॉपरली काम भी करे तो वो कितने को मार पाएगा। 1 मार पाएगा, 2 मार पाएगा, 10 मार पाएगा, 100 मार पाएगा। लेकिन अगर दुश्मन 100 से ज़्यादा 200 या 500 अटैक कर दे तो फिर दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम है, उनमें से 10-20 को आराम से चूक जाएगा। और चीन और पाकिस्तान इसी पैटर्न को अच्छे से समझ रहे थे। चीन और पाकिस्तान ठीक इसी रणनीति के ऊपर भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसी मिसाइलें बना रहे हैं जो ज़मीन से बिल्कुल चिपक कर उड़ती हों ताकि रडार उन्हें आसानी से पकड़ ना पाए। हालांकि हमारी पुरानी आकाश मिसाइलें बहुत शानदार रही हैं, जो 30 से 45 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जेट्स हों या फिर ड्रोन्स हो, हवा में ही राख करने में माहिर हैं। लेकिन आज के समय की चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है। दुश्मन की मिसाइलें पहले से कहीं ज़्यादा तेज, चालाक और चकमा देने वाली हो गई हैं। और इसी खतरे को जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत ने आकाश न्यू जनरेशन यानी आकाश एनजी को जन्म दिया, यानी ईजाद किया है। यह पुराने आकाश सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई और विनाशकारी मशीन है जिसकी मारक रेंज को बढ़ाकर अब पूरे 70 किलोमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन की मिसाइल भारतीय सीमा में घुसने से बहुत पहले ही ट्रैक करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। आकाश एनजी की इस अचूक मारक क्षमता के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड इसका स्वदेशी एक्टिव RAF सीकर है। दरअसल पुरानी मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने के लिए जमीन पर लगे रडार से उनको लगातार निर्देश देने पड़ते थे, जिससे जैमिंग के दौरान मिसाइल रास्ता भटक जाती थी। उनमें खतरा होता था कि दुश्मन कहीं अपने रडार सिस्टम या फिर एंटी रडार सिस्टम से उन्हें जैम कर सकता है। लेकिन आकाश एनजी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक्टिव सीकर इसके खुद के दिमाग की तरह काम करता है, यानी उससे बाहरी किसी भी ताकत से, बाहरी किसी मशीन से कोई लेना देना नहीं होता। जब एक बार यह मिसाइल सिस्टम से फायर हो जाता है, यानी डिफेंस सिस्टम से फायर हो जाता है, तो यह ज़मीन के रडार पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का जो रडार है इसके अंदर इंस्टॉल है, उससे यह काम करता है। उसी से मिसाइल को, अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करता है, उसे ट्रैक करता है। और अगर दुश्मन का मिसाइल सिस्टम या फिर ड्रोन हवा में रास्ता बदल ले
तो यह अपना रास्ता खुद बदल लेता है। इसे सब कुछ पता होता है, रास्ते में क्या चल रहा है, कितनी दूर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। आपको बता दूं कि इस पूरे सिस्टम का जो सबसे खतरनाक चीज़ है और जो अनजैमेबल है वो है इसका अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार यानी AESA। यह रडार एक ही समय के अंदर हवा में मौजूद 100 से ज़्यादा खतरों को, चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर कोई फाइटर जेट हो, उन सब को एक साथ ट्रैक कर सकता है। और सिर्फ ट्रैक ही नहीं करता बल्कि एक ही पल में 10 से ज़्यादा टारगेट को लॉक करके उन पर मिसाइल फायर करने का आदेश दे सकता है। और यही वो खुफिया तकनीक है जो सैचुरेशन अटैक यानी मिसाइलों की सुनामी को रोकने के लिए भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। दुश्मन सोचेगा कि वो 100 मिसाइलें दाग कर भारत के सिस्टम को उलझा देगा, 500 मिसाइलें दाग कर भारत के सिस्टम को उलझा देगा। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर भारत ने एक ही जगह पर यानी 100 किलोमीटर के अंदर 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 500 आकाश एनजी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है, तो एक आकाश मिसाइल सिस्टम 100 को बहुत ही आराम से रोक सकता है। तो सोचिए 5 अगर आकाश एनजी एक ही 100 किलोमीटर के दायरे में एक ही जगह पर रखा जाए तो फिर ये आकाश मिसाइलें 500 या फिर 600 मिसाइल या फिर ड्रोन या फिर फाइटर जेट को बड़े ही आसानी से इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। आपको बता दो कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, यानी इस सिस्टम की दूसरी आंख को भी जोड़ा गया है। अगर युद्ध के दौरान दुश्मन बहुत भारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करके मुख्य रडार को अंधा करने की कोशिश भी करे तो यह थर्मल सेंसर के जरिए दुश्मन की मिसाइल के हीट सिग्नेचर को ट्रैक करके सटीक निशाना लगा देता है। आपको बता दूं कि हवा में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए सिर्फ रडार ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कई तरीके होते हैं जिससे मिसाइल को या फिर ड्रोन्स को या फिर फाइटर जेट्स को उससे निकलने वाली गर्मी को ये बहुत ही आसानी से ट्रैक कर लेता है, महसूस कर लेता है और उसका पीछा करते हुए अपने टारगेट को हिट कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आकाश एनजी के अंदर एक बेहद पावरफुल ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो इसे मैक 3.5 की रफ्तार देती है, यानी आवाज़ की गति से 3.5 गुना ज़्यादा तेज। कई बार दुश्मन की क्रूज मिसाइलें पहाड़ों और जंगलों के बीच छुपकर नीचे उड़ती रहती हैं, जिसे सैन्य भाषा में टेरेन मास्किंग कहा जाता है, ताकि रडार उन्हें आखिरी समय तक ना पकड़ पाए। लेकिन आकाश एनजी की रफ्तार इतनी भयानक है कि वो आखिरी पलों में सामने आए किसी भी टारगेट को, किसी भी ड्रोन्स को या फिर किसी भी फाइटर जेट को या फिर किसी भी मिसाइल को बचने का मौका नहीं देगी। यदि हमला तेज होता है, बहुत ही रफ्तार के साथ होता है, तो इसकी बैटरी साइलो मोड के अंदर चली जाती है, जहां महज 20 सेकंड के भीतर एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागे जा सकती हैं। इसके अलावा यह रिपल फायर कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आ सकता है, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग लोकेशन पर रखे गए कई लॉन्चर्स एक ही समय पर एक साथ मिसाइलें फायर करके आसमान में मिसाइलों की एक ऐसी फौलादी दीवार बना देते हैं जिसे पार करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपको बता दूं कि रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कोई भी एक एयर डिफेंस सिस्टम अकेले दम पर पूरे देश के आसमान को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए आकाश एनजी को भारत के बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली का सबसे मजबूत अंदरूनी हिस्सा बनाया गया है। जब कोई बड़ा मिसाइल अटैक हो तो सबसे पहले 400 किलोमीटर दूर बैठे हमारे AS-400 सिस्टम और भविष्य के प्रोजेक्ट कुसा जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें एक्शन में आ जाती हैं और बाहरी घेरे में ही दुश्मन की ओर से आ रही मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर दुश्मन की कोई बहुत ही एडवांस या फिर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल इस बाहरी घेरे को चकमा देकर अंदर घुसने में कामयाब हो जाए तो वहाँ अंदरूनी घेरे में आकाश एनजी अचूक ढाल की तरह दुश्मन की हर आखिरी उम्मीद को कुचल देगा। इस पूरी रणनीति को एक साथ बांध कर रखने का काम भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करता है, जिसे आप इस पूरे रक्षा कवच का दिमाग या फिर कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। यह देश भर के सभी रडारों, हवा में उड़ने वाले अवॉक्स और मिसाइल बैटरियों को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़े रखता है, जिससे दुश्मन के टेक ऑफ करते ही उसकी लाइव जानकारी आकाश एनजी तक, AS-400 तक, BMD शील्ड तक और भी जितने भी भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है उन तक लाइव लोकेशन, लाइव डेटा सब कुछ पहुंच जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनी यह स्वदेशी तकनीक साफ तौर पर दर्शाती है कि हमारे वैज्ञानिक अब पश्चिमी देशों या फिर रूस पर निर्भर नहीं रहने वाले। भारत का अपना रडार और अपनी रॉकेट मोटर तकनीक आज दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि भारत के इसी फौलादी सिस्टम की मारक क्षमता को टेस्ट करने के लिए हाल ही में ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट ने, जो हमारे समुद्री क्षेत्र के पास उड़ रहा था, भारतीय सीमा के नज़दीक आने की गुस्ताखी की थी और जैसे ही उसने हमारी सीमा का रुख किया, हमारी सीमा के अंदर आया, इसी स्वदेशी सुरक्षा कवच ने उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया था।
आपने न्यूज़ में देखा था, हमने वीडियो भी बनाया था उस बारे में। तो आप अगर हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको वो इंसिडेंट्स याद आ गया होगा। भारत ने अमेरिका में बने उस फाइटर जेट के सिस्टम को इस कदर जाम कर दिया गया था कि उसे तुरंत आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा था और वो दोबारा उड़ान तक नहीं भर पाया था। आखिरकार उसे पूरी तरह से डिसेंबल करके जहाज में लाद कर वापस अमेरिका भेजना पड़ा था, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं बल्कि उस्ताद बन चुका है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने सीमाओं पर सैचुरेशन अटैक को फेल करने वाली इस महामशीन आकाश एनजी को डिप्लॉय किया तो हमारे पड़ोसियों और दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कंफ्यूज हो गए, वो हैरानी में पड़ गए कि अब उनका जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, हमारे वैज्ञानिकों का काम पसंद आया हो, DRDO का अगर आपको काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं कि आपको DRDO का काम कैसा लगता है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।